गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो ये क्लास है, ये क्लास 11th केमिस्ट्री है। अब हमारा जो क्लास 11th में चैप्टर चला हुआ है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर बात है बेटा। इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ पढ़ा चुका, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा चुका, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट और उनके सिंबल्स पढ़ा चुका। मैं इसमें प्रीफिक्स के बारे में बता चुका आपको। ऐसा यूनिट कहलाते हैं, ये पूरा सिस्टम कहलाता है ऐसा ही सिस्टम, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका। फिर उसके बाद मैं कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में जिक्र किया था, उनकी ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था। फिर मैं वेट और मास में डिफरेंस भी बताया था। इसके बाद मैं एक्यूरेसी, प्रेसिशन वगैरह भी आप लोगों को बता चुका, साइंटिफिक नोटेशन बता चुका, सिग्निफिकेंट फिगर्स बता चुका। तो इसमें काफ़ी चीज़ बता चुका। लेकिन अभी एक बच्चे ने मैसेज करके एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्यूरेसी और प्रेसिशन हम लोगों की समझ में नहीं आया। क्लियर है? एक्यूरेसी और प्रेसिशन हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो सपोज करो बेटा, एक्यूरेसी और प्रेसिशन होता क्या है, जरा एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सामने एक पोल खड़ा किया हुआ है, लोहे का पोल, आपने उसे मिट्टी में दबाकर सीधा खड़ा कर रखा ऐसा। ठीक, अब हम 3 बच्चों को चूज करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भाई 3-3 पत्थर उस पोल पर मारने, 3-3, हर बच्चे को कितने पत्थर मारने? 3। तो जब पहले बच्चे ने पत्थर उठाए, उस पोल पे एक भी पत्थर नहीं लगा, या एक इधर को निकला, एक इधर को निकल गया, एक थोड़ा ऊपर को निकल गया, यानी कि जो तीनों पत्थर फेंके वे एक दूसरे से अलग अलग गए, और जिस पोल पर आपको मारना था, जिसे आप ट्रू वैल्यू कहते हैं, उसके पास भी नहीं आई। 3 पत्थर फेंके, तीनों कोई सा एक जगह को नहीं गए, अलग अलग जगह को गए, और जो पोल वो ट्रू वैल्यू थी उसके पास तो है ही नहीं गई। तो इसका मतलब उस बच्चे में ना तो गुड एक्यूरेसी है ना गुड प्रेसिशन। तो वहाँ पर हम कहते हैं पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रेसिशन। अब एक बच्चे ने 3 पत्थर उठाए, तीनों मारे उस पोल पर कोई नहीं लगा, लेकिन तीनों पत्थर एक जगह कोई निकले। तो इसका मतलब जो उसने 3 पत्थर मारे उनमें क्लोजनेस हुई या नहीं? ठीक है, वह क्लोजनेस ट्रू वैल्यू पे तो नहीं है बेटा, लेकिन उसके पास वो गए और तीनों के तीनों गए, ठीक एक ही जगह को गए, तो उसे बोलते हैं गुड प्रेसिशन, लेकिन पुअर एक्यूरेसी। अब तीसरे बच्चे ने 3 पत्थर उठाए और तीनों के तीनों मारे, वे तीनों पोल पर लगे और एक ही जगह लगे, तो इसका मतलब वैल्यू में आपकी क्लोजनेस भी है या नहीं? और वह क्लोजनेस किसके पास है? ट्रू वैल्यू के पास। तो इसका मतलब जब वैल्यूज में क्लोजनेस हुई वो तो होता है गुड प्रेसिशन, और वह क्लोजनेस किसके पास होती है? ट्रू वैल्यू पर होती है, तो वो कहलाती है गुड एक्यूरेसी। क्लियर बात है? आई समझ में बेटा? तो जब जो जिस वैल्यू को आप फोकस कर रहे उसे तो बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्लियर हुई? तो जब और जो हमारे द्वारा मेजर किया जाता है, अगर उनमें क्लोजनेस है उन वैल्यूज में, तो गुड प्रेसिशन। अगर वो ट्रू वैल्यू के पास है तो गुड एक्यूरेसी। आई बात समझ में? क्लियर बात होगी बेटा? तो इसे समझ लियो। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और पूछ लियो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक और एग्जांपल समझ लो, हर बच्चे को 10 ml मेजर करना। कितना मेजर करना? 10 ml। 3 बच्चे हैं, हर को 10 ml मेजर करना। तो अब 10 ml क्या हुई? ट्रू वैल्यू। और जो भी स्टूडेंट्स या जो बच्चे वैल्यू फाइंड आउट 3 बार लेंगे वैल्यू, वे कहलाती है आपकी मेजरमेंट्स। तो हर बच्चे को एक क्या दे दिया आप लोगों ने? मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का मतलब है जिससे कि कोई लिक्विड मेजर किया जाता है। तो एक बच्चे ने मेजर किया, कितना करना? 10 ml। तो 10 ml क्या हुई? ट्रू वैल्यू। पहले बच्चे ने जो मेजर किया, एक बार आया 9.7, एक बार आया 9.4, एक बार आया 10.3। 3 मेजरमेंट्स ली उसने। क्लियर? तीनों की तीनों डिफरेंट। और जो ट्रू वैल्यू है 10 ml उसके पास भी नहीं है, तो इसका मतलब पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रेसिशन। अब दूसरे बच्चे ने मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसने 10 ml मेजर करने की ट्राई की, उसने 9.8, 9.8, 9.8,
तीनों मेजर की। ट्रू वैल्यू से तो थोड़ी दूर है, लेकिन वैल्यू तो तीनों एक उसके द्वारा मेजरमेंट जो किया गया उनमें तो बिल्कुल क्लोजनेस है कि नहीं? तो वहाँ पर कहेंगे गुड प्रिसीशन लेकिन पुअर एक्यूरेसी, क्योंकि उसके द्वारा जो मेजरमेंट्स किए गए उनमें क्लोजनेस है, लेकिन वे ट्रू वैल्यू के पास तो नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि गुड प्रिसीशन पुअर एक्यूरेसी। तीसरे बच्चे ने हर बार 10 ml 10 ml 10 ml यानी कि तीनों की तीनों जो मेजरमेंट्स किए उसने एक जैसे, गुड प्रिसीशन, और वे ट्रू वैल्यू के बिल्कुल एग्जैक्ट है तो गुड एक्यूरेसी। आई बात समझ में? तो चलो बेटा इस टॉपिक को समझ लेना। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। आज है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हमारे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स होते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। उनमें अक्सर बच्चा गलती करता है, अक्सर गलती करता है, कर देगा। ठीक है, आज ये जो टॉपिक है उसी के लिए ही है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई और डिवीजन डिवाइड। जैसे किसी ने ये वैल्यू दी 2.3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, 3.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन करने का बस। क्लियर बात है बेटा? अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो पावर्स होती है वो ऐड कर दी जाती है। ठीक, 2.3 3.1 इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया, इनकी मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन में जो 10 टू दी पावर होती है उनका ऐड कर दिया जाता है, 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसकी वैल्यू आई 2.3 मल्टीप्लाई 3.1 की आई 7.13 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6। अगर बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 1 to 10 है, यानी कि 7.1 किसके बीच में आता है, 1 to 10 के, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी मल्टीप्लिकेशन का है। 4.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। हमने बताया था बेटा पावर क्या होती है, ऐड होती है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। अब हमने 4.7 2.2 मल्टीप्लाई, अब इन्हें ऐड कर दो, 10 टू द पावर -2 प्लस पावर -6, आंसर आया 10.34 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -8, क्योंकि बाहर प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, तो 10 टू दी पावर -8 -2 -6 कितना हो गया, -8। लेकिन बेटा जो मैग्नीट्यूड आया ये मैग्नीट्यूड 10 से ज़्यादा है, और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या करना होता है, 1 से 10 के बीच में रखना पड़ता है। तो इसे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखने का मतलब है ये आपका पॉइंट इधर की तरफ गया, डेसिमल इधर की तरफ गया, तो क्या होगा 10 टू दी पावर जो -8 थी वो अब क्या हो जाएगी 10 टू दी पावर -7। अगर आप इधर को मूव करते तो बढ़ जाती, वो घट जाती, सॉरी इधर को बढ़ी, तो 10 टू दी पावर -8 ज़्यादा हो गया 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -7 ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब बढ़ेगी। क्लियर हो गया बेटा? अब आता है 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3 को डिवाइड किया 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4 से। क्लियर है? जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स 10 की जो पावर्स होती है वे घटती है, माइनस होती है। कैसे? 2.7 डिवाइड बाई 5.5 कर दिया, तो ये भी डिवाइड का सिंबल है। अब इधर देखिए 10 टू दी पावर माइनस कितनी थी, 3 -4, क्योंकि जो 10 टू दी पावर 4 है तो जो 10 की पावर होती है डिवाइड में वो क्या होती है, माइनस होती है। ये क्या आया बेटा 0.4909 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -7 हो गया। लेकिन बेटा ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में कब होगा, जब ये 4.9 होगा, तो ये डेसिमल को इधर ले गए हम, तो पावर क्या होगी बेटा, घट जाएगी। तो कितनी घटेगी, 1 पॉइंट खिसका तो 1 पावर घट जाएगी, तो क्या होगा 4.909 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -8। तो -7 ज़्यादा होती है, -8 कम होती है, तो 1 पावर घट गई आपकी। ठीक है बेटा? इसी तरीके से आप आइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया किसका, एडिशन का। एडिशन में देखिएगा, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, पावर को सबसे पहले इक्वल करना पड़ता है, सबसे पहले इक्वल करना पड़ता है। जैसे 6.65 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4,
प्लस 8.95 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, ये 4 है, ये 3 है, ये तो इसे 3 कर दीजिएगा, इसे या इसे 4 कर दीजिएगा। क्लियर? अब इन्होंने, हम लोगों ने क्या किया कि इसे 4 किया, और 4 करने के लिए इस पॉइंट को इधर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बढ़ेगी बेटा। जब इधर चलते हैं तो बढ़ती है, जब इधर चलते हैं तो घटती है, तो कितना हमें एक पावर बढ़ेगी, तो 1 पॉइंट इधर चल दीजिएगा। तो ये क्या होगा 0.895 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 होगा बेटा। तो ये बात तो समझ में आएगी कि सबसे पहले चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उसमें पावर को इक्वल करना पड़ता है। तो या तो यहाँ पर इसे 3 कर दीजिएगा, आई बात समझ में, कितना कर दीजिएगा 3 कर दीजिएगा, ये यहाँ पर 4 कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 4 करने के लिए पॉइंट को इधर खिसका दिया। अब बेटा 6.65 प्लस 0.895 हो गया, और कॉमन क्या है बेटा 10 टू द पावर 4, इन दोनों को जोड़ दिया 7.545 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, और ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। इसके बाद देखिएगा बेटा माइनस का सब्ट्रैक्शन का 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 माइनस 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। अब यहाँ -2 है, यहाँ पर -3 है, कोई दिक्कत बेटा। अब ये तो इसे -3 करना पड़ेगा, या इसे -2, अगर इसे -2 करते हैं तो बढ़नी पड़ेगी, और बढ़ने के लिए आपको डेसिमल इधर खिसकाना पड़ेगा। तो हमने कितना खिसकाना पड़ेगा, 1 प्लेस, तो 1 प्लेस डेसिमल इधर खिसकाते हैं, क्या होगा 10 टू द पावर -2। अब सिंपल है 2.5 एक जरा बेटा इसमें ध्यान से देखिएगा, या इधर देखिएगा बेटा 2.5 माइनस 0.48 10 टू द पावर -2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये आ गया बेटा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, ये आया 2.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। और अब देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में पहले से ही परसेंट है। क्लियर बात है बेटा? आगे बढ़े, आप आगे चलते हैं। अब बेटा अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ फिगर्स। राउंडिंग ऑफ फिगर्स का मतलब है फिगर्स को राउंड करना। देखिएगा बेटा इसके 3 रूल्स हैं। पहला रूल 4.31 तो जो राइट मोस्ट डिजिट है अगर वो 5 से ज़्यादा होती है तो ये कहलाती है प्रीसीडिंग डिजिट। ये तो होते हैं राइट मोस्ट डिजिट और ये होती है प्रीसीडिंग डिजिट। तो अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 से ज़्यादा होती है, जैसे 5 से ज़्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें ये ऐड करके रहता है, तो ये हो जाएगा 4.3। ये एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये है 4.313, इसमें ये राइट मोस्ट डिजिट है और ये प्रीसीडिंग डिजिट है। तो अब देखिएगा राइट मोस्ट जो डिजिट है वो 5 से कम है, तो इसलिए आप एक को इधर इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इसे आप सिंपली लिखोगे 4.3। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 8.375 अगर 5 से ज़्यादा है राइट मोस्ट तो एक इंक्रीज कर देते हैं, अगर 5 से ज़्यादा 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 5 ही हो, अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 हो तब क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा 8.375 तो ये राइट मोस्ट डिजिट है। अगर बेटा प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर में आएगी, एक ऐड कर देंगे तो आप उसे करते हैं। जैसे ये 7 है, कितना हो जाएगा 8, और 8 क्या है इवन नंबर, तो आप इसे बढ़ा दीजिएगा। इस एग्जांपल में देखिएगा 8.365 तो राइट मोस्ट जो डिजिट है वो 5 है, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी किसमें है इवन में, तो अगर आप 8 बढ़ाते हो तो वो क्या हो जाएगा और। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है ठीक और प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर में आती है तब तो आप बढ़ा सकते हो, अगर ओड नंबर में आएगी तब उसे नहीं बढ़ा सकते, तब उसे एज इट इज लिख देते हो। दिस इज द रूल। दोबारा से सुनिए, हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ फिगर्स। राउंडिंग ऑफ फिगर्स, इसमें क्या है 3 रूल है। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है या 5 है तब क्या करते हैं, अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तब प्रीसीडिंग डिजिट को एक
में एक इंक्रीज कर देते हैं। ये है प्रीसीडिंग डिजिट, तो ये है राइट मोस्ट डिजिट। तो राइट मोस्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4.32। अब इधर देखिए राइट मोस्ट डिजिट जो है वो 5 से कम है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगी, यानी कि 4.31। क्लियर है। तो अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तब एक बढ़ा दिया जाता है किसमें, प्रीसीडिंग डिजिट में। ठीक है। अगर आपकी राइट मोस्ट डिजिट 5 से कम है तब प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज छोड़ दी जाती है। अब आते हैं बेटा इसके नेक्स्ट रूल पे। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 हो तब क्या करते हैं, तो अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट एक बढ़ाने पर इवन नंबर मार्क किया तो आप बढ़ा सकते हो। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट एक इंक्रीज करने पर ओड नंबर में आएगी तब आप उसे नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में बेटा 2 एग्जाम्पल दिए, मैं एक एक लिए आपके एनसीईआरटी से क्लियर है और इसके बेस पर आपको कई करने हैं, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे, जैसे हमारे पास 3 वैल्यू है 12.11, 12.0, 1.012, आपका आंसर आता है 31.122। लेकिन बेटा आप ये देखिएगा आपके पास जो वैल्यू है उसमें डेसिमल से बाद में राइट साइड पर कितनी पोजीशन है, केवल 1। तो इसके आंसर में केवल कितना आना चाहिए, 1। किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो आप इसे देखें, दिस इज द 2 बिलो देन 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 31.1, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि जो आपकी वैल्यूज है उसमें पॉइंट के बाद मिनिमम कितने प्लेस है। क्लियर बात है। इसी तरीके से बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 2.5 है मल्टीप्लाई 1.25 है, एक में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, एक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद केवल आपको एक ही डिजिट लिखनी है। तो इसका आंसर आता है 3.125। क्लियर बात है बेटा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका 3 भी हो गया, हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि किस में आ जाएगी बेटा, ओड नंबर में। किस में आ जाएगी, ओड नंबर में। अब आपको आंसर किस में लाना, पॉइंट के डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो क्यों, क्योंकि 2.5, तो यहाँ से पता चला। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 3.1। इसके बेस पे बेटा कई क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको कल समझा दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।